अब मान लीजिए मिसाल के तौर पर आपका अपॉइंटमेंट नहीं बुक हो पाता है या किसी भी रीजन से आपका लाइसेंस नहीं प्रिंट हो पाता है, तो आपने जो पेमेंट किया है, आपने जो पैसा पे किया है, उसका क्या होगा? क्या वो पैसा आपका बेकार हो जाएगा या आपको मिलेगा? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, पुराना लाइसेंस और नए वीजे वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है अपॉइंटमेंट को लेकर के। मुरूर या दल्ला, इन्हीं दोनों में से किसी भी एक के अपॉइंटमेंट को लेकर के आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से इसी अपॉइंटमेंट के ही बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट बुक करने वाले जो होते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जो अपना मेडिकल कराते हैं, सबसे पहले मेडिकल कराने के बाद में वो पेमेंट करते हैं और पेमेंट करने के बाद में फिर अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। लेकिन दूसरे ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों जो अपना मेडिकल कराते हैं, मेडिकल कराने के बाद में उसके बाद में वो पेमेंट नहीं करते हैं, वो पहले अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो दूसरी तरह वाले लोग हैं जो बिना पेमेंट के अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के बारे में मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूं। असल में होता क्या है दोस्तों, जो लोग पेमेंट नहीं किए होते हैं, जब वो अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करना जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं तो आगे का जो प्रोसेस होता है, आगे का जो स्टेप होता है, उस पे वो जा ही नहीं पाते हैं। अब ऐसे कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पेमेंट नहीं किया है, बिना पेमेंट किए अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, इस वजह से आगे का जो प्रोसेस है, हमारा आगे का जो स्टेप है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है अपॉइंटमेंट बुक करते टाइम। तो भाई इसका जवाब ये है कि देखिए, गारंटी के साथ में 100% ये बात नहीं बोल सकते हैं कि आपके पेमेंट ना करने की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है या आगे के स्टेप पे आप नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल है, हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि आपने पेमेंट नहीं किया है, इस वजह से जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो आपका जो प्रोसेस है वो आगे की तरफ नहीं जा रहा है, मतलब जो स्टेप है वो आगे के स्टेप पे आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है और आपने पेमेंट नहीं किया है तो कोशिश करें कि आप पेमेंट कर दें, उसके बाद में फिर अपॉइंटमेंट बुक करें। अब यहां पर दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि अगर आप पेमेंट कर देते हैं, अब मान लीजिए मिसाल के तौर पर आपका अपॉइंटमेंट नहीं बुक हो पाता है या किसी भी रीजन से आपका लाइसेंस नहीं प्रिंट हो पाता है, तो आपने जो पेमेंट किया है, आपने जो पैसा पे किया है, उसका क्या होगा? क्या वो पैसा आपका बेकार हो जाएगा या आपको मिलेगा? ये भी एक सवाल था लोगों का। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अगर आप पेमेंट कर देते हैं और किसी भी रीजन से अगर आपका लाइसेंस प्रिंट नहीं हो पाता है तो आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। आप अपने उस पैसे को अपने ही बैंक अकाउंट से रिफंड कर सकते हैं, रिफंड हो जाता है। कई लोगों ने अपना पैसा रिफंड कराया है। अब अगर किसी को नहीं पता है कि किस तरह से उस पैसे को रिफंड करेंगे तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अपने उस पैसे को आप किस तरह से रिफंड करेंगे। बस आप लोग पेमेंट करते टाइम हमेशा दो चीजों का जरूर ख्याल रखें। सबसे पहला तो आप पेमेंट करते टाइम किस ऑप्शन को चूज किए थे उस ऑप्शन को याद रखें, क्योंकि जब आप रिफंड करेंगे तो आपको फिर से उसी ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा जिस ऑप्शन को चूज करके आपने पेमेंट किया था पहले। और दूसरा ये ख्याल रखें, जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि जब आप पेमेंट करें तो हमेशा या तो आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करें और या आप अपने किसी दोस्त यार जान पहचान के किसी के भी बैंक अकाउंट से पेमेंट करें। रास्ता चलते किसी से पेमेंट ना करें, वरना अगर आपको बाद में रिफंड कराना होगा तो आप उस रास्ता चलते हुए इंसान को कहां जाकर के आप उसको तलाश करेंगे, कहां से ढूंढ के उसको लेकर के आएंगे। और अगर आप खुद अपने बैंक अकाउंट से या अपने किसी दोस्त यार के बैंक अकाउंट से पेमेंट किए रहेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप खुद ने अपने ही बैंक अकाउंट से पेमेंट किया है
तो आप खुद ही उसको रिफंड करा सकते हैं। अपने किसी दोस्त से अगर आपने पेमेंट कराया था तो आप उसको बोल करके रिफंड करा सकते हैं। तो दो चीजें इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया। सबसे पहली बात तो जो लोग पेमेंट नहीं किए हैं और वो अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, आगे के स्टेप पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो वो पेमेंट करके भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर पेमेंट करने के बाद किसी भी रीजन से उनका अगर लाइसेंस प्रिंट नहीं होता है तो वो अपने उस अमाउंट को रिफंड भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।